सभी को नमस्कार। राम कथा के कतिपय रोचक और अद्भुत प्रसंग। इस श्रृंखला के अंतर्गत मैंने वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त लोक कथाओं में या संस्कृत में विरचित अन्य रामायणों में कतिपय अनोखे प्रसंग राम के जीवन से, राम कथा से जुड़े हुए जो आते हैं, उन पर चर्चा की है। वाल्मीकि रामायण के पश्चात बहुसंख्य रामायणों की रचना संस्कृत में हुई। अध्यात्म रामायण है, भुशुंडी रामायण है, आनंद रामायण है। इनमें राम के जीवन के, राम कथा के विचित्र और अनोखे प्रसंग भी आते हैं। महाभारत के रामोपाख्यान का मैंने अलग से विचार किया है, उसमें कितने विशिष्ट प्रसंग आते हैं। आनंद रामायण वाल्मीकि के द्वारा ही विरचित परंपरा में कहा जाता है। यह रसिकोपासना, जो रसिक संप्रदाय है, राम भक्तों का जो रसिक संप्रदाय है, रसिकोपासना जो राम की करते हैं, उनका ग्रंथ है। संप्रदाय विशेष का यह ग्रंथ है। और जिस प्रकार से राम को कहीं कहीं इसमें रासलीला करते हुए निरूपित किया गया है, उससे मैं असहमत हूं। पर वह एक संप्रदाय विशेष के अंतर्गत उनकी अपनी उपासना पद्धति है और उसके बाहर इसका प्रचार नहीं हुआ, यह भी उचित ही हुआ। पर आनंद रामायण में अनेक अवान्तर कथाएं संग्रहित कर ली गई हैं और लोक कथाएं भी जोड़ ली गई हैं और कल्पनाशीलता के साथ में उन कथाओं को इसमें गूंथा गया है। ऐसी एक कथा है आनंद रामायण के राज्य कांड में। यह राम की न्यायप्रियता बताने के लिए यह कथा आई है। राम राज्य कर रहे हैं, राम राज्य में किस प्रकार से राम एक धर्मप्रिय शासक के रूप में न्याय करते हैं, यह बताने के लिए यह कथा आनंद रामायण में दी गई है। इस कथा में होता यह है कि एक कुत्ता राम के सामने परिदेवना अर्थात फरियाद करने के लिए उपस्थित होता है। कुत्ता 18वीं शताब्दी के पहले के सारे संस्कृत साहित्य में कहीं भी निंदनीय प्रसंग में नहीं आता। कुत्ता शब्द, कुत्ते के पर्याय, चाहे श्वान हो, चाहे सारमेय हो, चाहे अन्य पर्याय हो, वे कहीं भी गाली के रूप में 18वीं सदी के पहले के संस्कृत साहित्य में नहीं आते। इस पर मैंने अपने व्याख्यान में विस्तार से चर्चा की है और कारण बताए हैं कि क्यों ऐसा है। और जिन लोगों ने हमारे दिमाग में कुत्ता एक गाली है, ये बात घुसाई, वे खुद जंगली और गंवार रहे होंगे। वे अंग्रेज शासक थे जिन्होंने हमारे दिमाग में यह झूठ घुसा कि कुत्ता एक गाली है। बहुत आदर के साथ में कुत्ते का स्मरण हमारी कथाओं में, हमारे ग्रंथों में होता है और एक धर्म के प्रतीक के रूप में उसकी प्रस्तुति महाभारत में की गई कि जब युधिष्ठिर का कोई साथी नहीं था तो एक सार में एक कुत्ता उनके साथ चल रहा था। वह धर्मराज थे, धर्म का प्रतीक वह वहां है। इस बात को ध्यान रखा जाए, तब इस कहानी को पढ़ा जाए कि एक कुत्ता उपस्थित हुआ राम की धर्म सभा में कि आप न्याय कीजिए। एक सन्यासी ने मुझ पर लाठी से प्रहार किया और मेरी एक टांग टूट गई है। अकारण मुझ पर उन्होंने प्रहार किया, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सन्यासी को दंड दिया जाए। सन्यासी को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आपने क्यों इस पर प्रहार किया। सन्यासी महाराज कहते हैं कि मैंने भोजन तैयार करके रखा, यह आया दौड़ करके और उस पर यह मुंह मारने को ही था कि मैंने अपना भोजन उच्छिष्ट होने से बचाने के लिए इसकी एक टांग पर प्रहार किया। मैंने धर्म की रक्षा के लिए इसकी टांग पर प्रहार किया है और जो न्याय सम्मत, विधि सम्मत आचरण था वही मैंने किया, इसलिए मैं दंडनीय नहीं हूं। दोनों का पक्ष राम सुनते हैं, विचार करते हैं और वो निर्णय देते हैं। वे कुत्ते के पक्ष में निर्णय देते हैं। राम का कहना यह है और जो उचित है उनका मंतव्य कि कुत्ता एक अबोध प्राणी है। और कुत्ते ने भी यही कहा कि मेरा तो स्वभाव है कि खुला हुआ रखा है कोई भोजन, मैं भूखा हूं तो मैं उसकी तरफ बढ़ता हूं, मैंने वही किया। राम कहते हैं कि यह एक अबोध प्राणी है।
भोजन खुला रखा था, इसकी ओर यह बुभुक्षा से, अशना से बाधित होकर के, भोजन की इच्छा से, भूख से प्रेरित होकर के उसकी तरफ बढ़ा। इसमें इसका कोई अपराध नहीं है। एक मनुष्य के रूप में, चूंकि आप बोधशील हैं, विचारशील हैं, अपने भोजन को सुरक्षित स्थान पर रखने का कर्तव्य आपका था, आपका दायित्व था। आप ऐसे स्थान पर उसको न रखें खुला कि जहां कोई प्राणी आकर के चला आए और उसमें मुंह मारे। इसलिए अपराध आपका है और अकारण ही आपने इस पर लाठी से प्रहार किया है, जिससे कि इसका पैर टूट गया है। इसलिए आप दंडनीय है। तो आप दंडनीय हैं। यह तो वर्डिक्ट हुआ, यह तो निर्णय दिया राम ने, और दंड उन्होंने नहीं प्रस्तावित किया, निर्धारित नहीं किया। उन्होंने उस कुत्ते से ही कहा कि अभी इसमें बड़ा रोचक प्रसंग है कि राम स्वयं दंड निर्धारित नहीं करते। वो कहते हैं तो सन्यासी हैं, बड़े पूज्य हैं, इनको हम कैसे दंड दें, राजा के रूप में हम सन्यासी को दंड दें। तो जो फरियादी है, अपीलेंट है, जो परिदेवना कर रहा है, उसी से पूछते हैं कि तुम क्या दंड चाहते हो देना इनको। कुत्ते से ही उन्होंने पूछा कि क्या दंड दिया जाए, आप ही बता दें। तो कुत्ते ने कहा कि इनको आप किसी मंदिर का महंत बना दीजिए, बस यही मैं चाहता हूं। यही इसमें बड़ा रोचक और विलक्षण प्रसंग है। राम कहते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हो, यह तो तुमने उनको पुरस्कार दिलवा दिया। और मंदिर में भी वो कहता है कि इनको किसी वैष्णव मंदिर का अधिपति बना दीजिए, वैष्णव मंदिर का महंत इनको बना दीजिए। यह भी वैष्णवोपासना का ही ग्रंथ है, आनंद रामायण। और यहाँ विष्णु के अवतार हैं राम, लेकिन वैष्णव मंदिर का अधिपति बना दीजिए, ऐसा कुत्ता मांग करता है दंड के रूप में सन्यासी के लिए। राम कुत्ते की बात स्वीकार कर लेते हैं, वो भी समझते हैं कि हाँ, उचित ही दंड प्रस्तावित किया गया। कुल मिलाकर के इस कथा का स्वारस्य यह है कि मंदिरों में धन आता है, धन का मद चढ़ जाता है। जो भी अधिपति या महंत होता है, वो अनाचार दुराचार करने लगता है, तो स्वतः नरक में जाएगा ही। कुत्ते का कहना यह है, मानना यह है कि मैं क्यों उसको दंड देकर के और सन्यासी को दंड दिलवाने के पाप का भागी बनूं। मैं तो उसके लिए बहुत सुंदर व्यवस्था करा रहा हूं कि वह किसी मंदिर का अधिपति बना दिया जाए। अब सन्यासी चूंकि इतना अविवेकशील है, ये अकारण उत्तेजित होकर के कुत्ते पर लाठी चला देता है। इससे तो निश्चित है कि वह बहुत विवेकशील, बुद्धिपूर्वक कार्य करने वाला सन्यासी नहीं है। नहीं तो लाठी से न मारता इस तरह से कुत्ते को, अड़का देता तब भी चला जाता कुत्ता तो। लेकिन आवेश में आकर के उसने लाठी से प्रहार किया, इससे वह विवेकशील मनुष्य नहीं है। इतना कुत्ता भी समझता है, जो कि धर्म का प्रतीक है, और राम भी समझ जाते हैं। कुल मिलाकर के कथा यह कहना चाहती है कि धर्म के केंद्रों में जो अधिपति हैं, उनको सत्ता का, पैसे का मद जब चढ़ता है, वे कई प्रकार के दुराचार अनाचार कर सकते हैं, करते हैं। यह मैं किसी मंदिर पर कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन मैं बहुत आग्रह के साथ में यह व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा यह बात के आधार पर यह बात कह रहा हूं कि हमारे देश में ऐसे अनेक बहुत प्रतिष्ठित बड़े मंदिर हैं, जिनमें कई तरह के अनाचार, दुराचार, पापाचार होते हैं, और वो कवर किए जाते हैं, वो ढके जाते हैं, उनका प्रतिकार नहीं किया जाता है। यह मैं अपने अनुभव से, प्रत्यक्ष प्रमाण से कह रहा हूं, विश्वास के साथ कह रहा हूं। घृणित बलात्कार तक जिनके पुजारी करते हैं, वे धर्म के बड़े केंद्र हैं, बड़े तीर्थ हैं। वो वाद स्वरूप होते होंगे ऐसे, वो बहुत भी होते हैं। यह कथा इस बात के लिए हमको सावधान करती है कि धर्म के नाम पर दुराचार अनाचार भी हो सकता है। जहां सत्ता उसमें जुड़ती है, अर्थ जहां उसमें जुड़ता है, और जहां उसका मद चढ़ता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। सावधानी की आवश्यकता है। हमारे समय में और भी अधिक सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि जिस दिशा में
धर्म और राजनीति का गठबंधन हुआ है हमारे समय में, उसमें इसकी पूरी संभावनाएँ हैं कि अनाचार, दुराचार भी हों। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।